रायपुर जंगल सफारी में विभिन्न विकास कार्यों का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल रहे मौजूद। अधिकारियों को दिया कई आवश्यक निर्देश। कोंडागांव जिले में सुशासन तिहार 2025 का शुभारंभ। नागरिकों के समस्याओं का होगा निराकरण। समस्याओं को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक हड़ताल के समर्थन में पहुंची कांग्रेस। 7 सूत्रीय मांगों को ठहराया जायज। महासमुंद में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नशीली दवाई और गांजा बरामद। और महेंद्रगढ़ के पिकनिक स्पॉट पर 2 युवक की हुई मौत। अमृतधारा जल प्रताप में डूबने से हुई मौत। हल्दीबाड़ी भूमिगत कोयला खदान में कार्यरत थे युवक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। राज्यपाल रमन डेका एमटी विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आज की दुनिया की प्रगति में ज्ञान और कौशल की प्रमुख भूमिका है। उच्च शिक्षा संस्थानों को विचारकों, नेताओं और नवव्रतकों को अगली पीढ़ी को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल डेका ने विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न पुरस्कार और 18 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 15 को रजत पदक और 6 को कांस्य पदक प्रदान किए। तो वहीं 16 विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक में उपस्थित हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार प्रदेश में प्रारंभ हुई है और 15 महीना की सरकार है। यह पीएम मोदी के वादों को छत्तीसगढ़ की जनता के लिए पूरा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास की बात हो तो धान खरीदने की बात हो या महतारी बंधन योजना की, तो सुशासन जनता को देंगे और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। मंत्री और सांसद प्रदेश भर में औचक निरीक्षण करेंगे। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और शाम तक बैठक चलेगा। इसके विषय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे आप लोगों के बीच में। मैं तो कल से जो सुशासन तिहार हमारे प्रदेश में प्रारंभ हुआ है उसके विषय में बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार को अभी 15 महीने हुए हैं और 15 महीने में मोदी की गारंटी में जो भी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा था, उसको पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या किसानों का धान खरीदने की बात हो, उनका धान का कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात हो, या महिला लोगों के सम्मान में महतारी बंधन की बात हो, तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाने की बात हो, रामलला दर्शन योजना हो, पीएससी घोटाला की जांच हो, ये सब सारा जो मोदी की गारंटी में जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको 15 महीने में पूरा करने का प्रयास किए हैं। और सुशासन की भी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ में सुशासन देंगे। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग की सरकार की है। तो अभी कल से सुशासन तिहार हमारे प्रदेश में शुरू हुआ है और अभी हमारे सभी अधिकारीगण 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन ये लोगों के बीच में जाएंगे। उनकी जो भी समस्या है उसको आवेदन के रूप में या डब्बा भी है, पेटी भी है, उसमें भी वो लिख के डाल पाएंगे। ऑनलाइन भी समस्या दे पाएंगे। और आने वाले 1 महीना 11 तारीख के बाद 1 महीना हमारे सारे अधिकारी जनता का जो समस्या कलेक्ट होगा उसका समाधान करेंगे। और 5 मई से हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण ये लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे
और कहीं भी औचक निरीक्षण भी करेंगे और इस बीच में स्कूल, अस्पताल, राशन का दुकान, ये सब की चेकिंग होगी और एक प्रयास होगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता तक मतलब सही सलामत पहुंचे। इस सुशासन तिहार के माध्यम से ये सरकार का प्रयास है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की मैराथन बैठक में उपस्थित हुए। इस दौरान उनका कांग्रेस के गुजरात में हो रहे अधिवेशन को लेकर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन करती रहती है, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आज देश की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। चाहे कुछ भी कर ले, जनता का विश्वास नहीं जीत पाएगी। सिर्फ ब्राह्मण नहीं, पूरे देश की जनता उनसे दूर हो चुकी है। आप देखिए, कांग्रेस अधिवेशन करते रहती है, लेकिन उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जमीन और आसमान का फर्क होता है। और आज देश की जनता का विश्वास पार्टी खो चुकी है, तो कुछ भी कर लें, अधिवेशन कर लें, कुछ भी कर लें, जनता का विश्वास वो लोग खो चुके हैं। जनता अब उनके बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है और ओबीसी नहीं और ब्राह्मण उनसे दूर हुए, ऐसा नहीं है। पूरा देश की जनता उनसे दूर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हो रही मैराथन बैठक में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से समय और खर्च की बचत होगी। चुनाव चलते रहते हैं, आचार संहिता लगा रहता है और कई काम प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का ये प्रयास है पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और हमने भी अभी छोटा सा प्रयास नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के साथ कराकर उसे दिशा में कदम रख चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से बहुत देश का भला होगा, समय की बचत होगी, खर्चा का बचत होगा और चुनाव चलते रहते हैं तो आचार संहिता लगे रहता है, तो विकास के काम भी प्रभावित होते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू हो और इसके लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी है और हम लोग एक छोटा प्रयास अभी किए छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव एक साथ करा के, तो उस दिशा में हम लोग छत्तीसगढ़ वाले कदम रख चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा। निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बैठक हुई, साथ ही आगामी कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। तो वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जानकारी देते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और आयोजन किया जाएगा। बीजेपी छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है और जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सभी कार्यक्रमों की दृष्टि से महामंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ बैठक हुई और इस दौरान निचले स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचने पर चर्चा हुई है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन आदरणीय शिव प्रकाश जी और हमारे प्रांत भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बिहार शासन में मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी और उनका प्रवास एक दिवसीय है और पहले हमारे सभी आगामी कार्यक्रमों के दृष्टि से सभी महामंत्रियों की बैठक संपन्न हुई और उसके बाद निगम आयोग मंडल में जो अभी नवनियुक्त हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनके साथ एक परिचयात्मक बैठक के साथ साथ अपने विभाग के दृष्टि से और किस तरीके से नीचे तक जाकर और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हो या उस विभाग की दृष्टि से जो कामकाज की दृष्टि से विषय विस्तार से चर्चा आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन जी ने किया। मुख्यमंत्री जी और आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी विशेष रूप से उपस्थित थे और अभी हमारे सातों मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री
उनकी एक समीक्षात्मक बैठक, विगत दिनों कार्रवाई जो हुई, कार्यक्रम जो हुए हमारे संगठन के कार्यक्रमों में और आगामी कार्यक्रम जो हमारे हैं, हमारा चाहे वो संगठन का गांव चलो अभियान, बस्ती चलो अभियान के कार्यक्रम की दृष्टि से और 13 से लेकर 25 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे भारत रत्न और पूरे उनके जो कार्यक्रम शेड्यूल वाइज जो हैं उसके विषय पर भी और आपका मार्गदर्शन हुआ है। कुल मिला के विशुद्ध रूप से आज संगठन की बैठक थी और निगम आयोग मंडल के जो नए नियुक्ति हुई है उनकी एक परिचयात्मक बैठक और विषय से जो चर्चा ये संपन्न हुई है। बीजेपी के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर एकात्मक परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में उन समर्पित और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने वर्षों से संगठन को मजबूत करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश महामंत्री पवन साय, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे। तो रायपुर से ये खबर आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए यहां पर बैठक हुई है जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और तमाम यहां पर मंत्रीगण जो हैं वो भी यहां पर इस बैठक में मौजूद रहे। दरअसल कार्यकर्ता सम्मान समारोह जो है ये आयोजित किया गया था जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। जिले में सुशासन त्योहार का सुचारू रूप से आयोजन हो रहा है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने मंदिर हसौद के वार्ड 7 और आरंग ब्लॉक के ग्राम पंचायत कार्यालय छौताना और नवागांव का निरीक्षण किया। उन्होंने प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने आवेदकों से चर्चा और उनकी समस्याएं जानी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बिलासपुर प्रवास के दौरान संदेरी मेंटल हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल, जिला अस्पताल और संदेरी स्थित दवा गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आईपीडी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। अस्पतालों में वाटर कूलर के साथ एसी की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ मरीजों का इलाज करने के निर्देश दिए। कांकेर जिले के नगर पंचायत चारामा में लंबे समय से अनुपस्थित लेखापाल की उपस्थिति से नगर पंचायत के ठप पड़े कार्यों में अब गति आ गई है। चारामा नगर पंचायत में लेखापाल और अनुपस्थिति के कारण विगत कई लंबे दिनों से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर नागराज ने अपनी नाराजगी जताते हुए बताया था कि शपथ ग्रहण के दिन से ही लेखापाल अनुपस्थिति हैं और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ ठेकेदारों को कांकेर मुख्यालय बुलाकर चेक जारी किए जा रहे हैं जिससे अनियमितताएं बढ़ रही थी। इस खबर को साधना प्लस न्यूज द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था और खबर का असर हुआ है और लंबे समय से अनुपस्थित लेखापाल ने नगर पंचायत कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अब नियमित रूप से नगर पंचायत के कार्य हो रहे हैं। चारामा नगर पंचायत में जो लेखापाल की अनुपस्थिति और उसके द्वारा जो पूर्व के समय में किए गए भर्राशाही के कार्यों का आपने जो खुलासा किया था उसका असर हुआ है और लेखापाल ने अभी 5 तारीख को अपनी उपस्थिति प्रदान किया है नगर पंचायत में और अभी उनके पिछले कार्यकाल के जनवरी से मार्च तक का जो अवधि में उनके द्वारा जो नियमितता बरती गई होगी उसके लिए हमने शासन को लिखा है चिट्ठी और उनके उन कार्य अवधियों का भी हम निश्चित रूप से गहन जांच कराएंगे और उसमें यदि दोषी पाया जाएगा तो उसके लिए परिषद से कार्रवाई के लिए परिषद में रखा जाएगा और उस पर
मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक अरुण साव ग्राम सालेघोरी में साहू समाज द्वारा रामनवमी के पावन अवसर पर आयोजित सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में सपरिवार सम्मिलित हुए। समारोह में 15 जोड़ों का आदर्श विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने सभी जोड़ों को सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही प्रतीकात्मक स्वरूप नव दंपति को प्रोत्साहन राशि के चेक भी दिए। मंत्री अरुण साव ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि साहू समाज ने छत्तीसगढ़ में सामूहिक आदर्श विवाह की शुरुआत कर सामाजिक बुराइयों को दूर करने का महत्वपूर्ण काम किया है। इस पुनीत कार्य से प्रभावित होकर तत्कालीन सरकार ने कन्या विवाह योजना बनाकर अच्छे से क्रियान्वित किया है। ये साहू समाज के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजा घोटाला को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। मामले पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि अब नेता प्रतिपक्ष क्यों दुखी है ये मुझे नहीं पता। सरकार भारतमाला परियोजना में हुई गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई कर रही है और ईओडब्ल्यू को जांच सौंपा गया है। एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई पर कोई संदेश नहीं है और सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं। भारतमाला परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है और वर्ष 2021 से 22 में इसमें काम हुआ है। हमारी सरकार में इस परियोजना के संबंध में शिकायत हुई है। हमने समिति बनवाकर उसमें जांच की, कार्रवाई की है तो बहुत सारी शिकायतें सामने आई हैं और एक जमीन का 2 बार मुआवजा और जमीन की कीमतें अधिक मुआवजा देना विधानसभा में मुद्दा आने पर उसके बाद सरकार ने ईओडब्ल्यू को कार्रवाई सौंपी है। जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार में सबको न्याय मिल रहा है, निष्पक्ष न्याय हो रहा है। जो भी दोषी कहीं पे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है और त्वरित इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे आप कवर्धा में गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, मेटियाडी क्या, जहां पे साहू परिवार में जो घटना हुई थी, आगजनी हुआ था, हमारे से तुरंत एसपी और कलेक्टर को वहां से हटाए थे। बलौदा बाजार में कांड हुआ, त्वरित उसमें कार्रवाई किए थे, सस्पेंड किए थे। तो यहाँ इस सरकार में, हमारे सरकार में तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, एक भी आईएएस आईपीएस को के ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। हमारी सरकार में तत्काल कार्रवाई हो रही है और जो भी घटना अगर हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल। खबर बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटनास्थल पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना बासागुड़ा, आपको बताते चले कि कोबरा 210, 201, 202, 205 और 206 की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी, जहां पर अभियान के दौरान मिली सूचना के आधार पर चिपकापल्ली के जंगल से प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन प्लाटून नंबर 9 की पीपीसीएम बारसे जोगा को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए माओवादी पर आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना के तहत 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। बीजापुर में कलेक्टर संबित मिश्रा के दिशा निर्देश में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और शासन के महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए उत्साहित होकर अपना आवेदन संबंधित विभाग को दिए हैं। शिविर में राजस्व, महिला और बाल विकास, विद्युत, जल संसाधन, स्वास्थ्य सहित सभी विभाग को विकासखंड स्तरीय और अधिकारी गणों द्वारा विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी गई और योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिए गए।
बस्तर पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही युवक अंतर्राज्यीय से गांजा खपाने बस्तर आए हुए थे। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बस स्टैंड से गांजा तस्करों को धर दबोचा है, जिनके कब्जे से गांजा भी बरामद किए गए हैं और जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। पिछले 20 दिन से अपनी शासकीयकरण की एक सूत्री मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों ने सरकार की बेरुखी को देखते हुए अपने आंदोलन को और उग्र कर दिया। धरना स्थल से जिले भर के सचिवों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंचायत सचिवों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को मोदी की गारंटी पूरी करने का आह्वान किया। सचिवों का हड़ताल पर चले जाने से पंचायत स्तर पर होने वाले सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं। निश्चित रूप से समृद्ध छत्तीसगढ़ में धान की कटोरा बोलने वाले छत्तीसगढ़ में यदि 30 वर्षों से पंचायत सचिव का शासकीकरण नहीं होना ही सरकार के वादा खिलाफी का परिणाम है। पिछले विगत वर्षों में भूपेश सरकार ने भी घोषणा किया था कि हम 1 साल के अंदर पंचायत सचिवों को शासकीकरण करेंगे, उसका परिणाम उन्होंने भोगा है। मैं अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने जो मोदी की गारंटी में 100 दिन के अंदर पूरा करने की बात कही है, आपसे निवेदन है इस मंच के माध्यम से कि आप हमारी मांगों को, शासकीकरण की मांगों को आप पूरा करें, नहीं तो वर्तमान स्थिति में जो है सबको। बीजापुर में कलेक्टर संबित मिश्रा के दिशा निर्देश में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और शासन के महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए उत्साहित होकर अपना आवेदन संबंधित विभाग को दिए। तो वहीं शिविर में राजस्व, महिला और बाल विकास, विद्युत, जल संसाधन, स्वास्थ्य सहित सभी विभागों के विकास खंड स्तरीय अधिकारी गणों द्वारा विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी गई और योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिए गए। पंचायत के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन आज किया गया। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ दिलवाना है। इसी संबंध में आज हम लोगों ने शिविर रखा है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य मैडम, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि, गांव के प्रमुख लोग और सामान्य नागरिक गण उपस्थित रहे और उन्होंने अपने समस्त समस्याओं के बारे में हमें अवगत करवाया। विभिन्न प्रकार के आवेदन हमें प्रदान किए गए, जिसको समय पर निराकरण करके गाँव में हम लोग समस्त योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। और आज इसी के साथ साथ कल से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार आयोजित होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है। उसके संबंध में भी जानकारी ग्राम पंचायत में दिया गया है, जिसमें भी समस्त प्रकार के आवेदनों को प्राप्त किया जाएगा और गांव में समस्त योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत वरगली, वाडला, लिंगापुर, बारेगुड़ा और दमूर के समस्त ग्रामवासी सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने समस्याओं से हमको अवगत कराया। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि शासन की समस्त योजनाओं को गाँव तक पहुँचा पाएं। महासमुंद शहर के हृदय स्थल महामाया पारादादा बाड़ा के पास बीती रात एक नाबालिग लड़का घायल अवस्था में नाली में पड़ा मिला, जिसकी सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई। राहगीरों ने नाबालिग लड़के को जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने नाबालिग को मृत घोषित कर दिया। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसकी अभी पुलिस आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। मामले को आपसी रंजिश से जोड़ा जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। कल रात्रि में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि दादाबाड़ा के पीछे एक घायल व्यक्ति है, जिसकी सूचना पे पुलिस द्वारा डॉक्टर से उसके संबंध में पता किया गया, उससे पूछताछ की गई है, जिसमें ये तथ्य आ रहे हैं कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से जो है वो उसको घायल किया गया है और जिससे उसकी मृत्यु हुई है। वर्तमान में पुलिस द्वारा मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा चुकी है और पीएम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट में जिस तरीके के तथ्य प्राप्त होते हैं, हत्यात्मक और क्या ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट, उसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जो मृतक है उसकी शिनाख्त जो है वो 17 वर्षीय युवक के रूप में हुई है, जो कि इमली भाठा का निवासी है। अब और क्या घटनाक्रम था और किस तरीके से घटना घटित हुई और किनके द्वारा घटना घटित की गई, इन सभी बिंदुओं पे अभी जांच की जा रही है। संदेही और अन्य जिनके ऊपर भी शंका है उन सभी से पूछताछ की जा रही है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।